हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमने पूरे का पूरा खत्म कर दिया था, लेकिन उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना वो भी करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बुक से कम पूछा जाता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टैंडर्ड वाले बच्चों को। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो बेटा आप सबसे पहले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपके लेके आ गया वो आ गया बेटा बोट वाला क्वेश्चन। बोट वाला क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन में भी देखने को मिलता है और क्वाड्रेटिक में मिलता है। दोनों में अंतर क्या है, पहचानेंगे कैसे कि ये लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक है, इस वीडियो में सारा देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, द स्पीड ऑफ ए बोट। मेरे पास एक बोट है, उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी है जो, वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो आप सीधा सीधा यहाँ से ये समझिएगा कि बोट की जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब वो क्या करती है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट फ्लो करना है आपको। और फिर उसके बाद में रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट। जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था ऊपर जाना, उसी पॉइंट पे वो मुड़ के वापस आ जाती है। और टोटल टाइम कितना लगता है बेटा, 4 घंटे 30 मिनट का। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है ये मुझे पता लगानी है, तो लेट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो मुझे पता लगानी है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। उसके अलावा बोट की स्पीड कितनी है वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। स्पीड ऑफ बोट वो आ गई बेटा आपकी 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए बेटा, बोट वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले आपको अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है बेटा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है या फिर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बोलो, वो कैसे निकलती है बेटा, दोनों को माइनस करके। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जब माइनस करना तो आपको क्या पता है, x माइनस 15 करें या 15 माइनस एक्स। तो देखो बेटा, माइनस में जो बड़ा आता है पहले लिखा जाता है, तो बोट जो है वो ज्यादा फास्ट चलती है एज कम्पेयर टू पानी। वैसे भी ये रुका हुआ पानी, ठीक है, सॉरी, स्पीड ऑफ स्टीम कितनी है एक्स, तो जो बोट है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और पानी की स्पीड कम होती है। इसलिए क्या किया जाता है बेटा, अपस्ट्रीम में 15 माइनस एक्स लिखा जाएगा, x माइनस 15 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले बड़ा नंबर फिर माइनस छोटा नंबर। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, स्पीड ऑफ बोट, तो पहले ये आएगा, ये कम है इससे तो ये बाद में। फिर आएगा बेटा डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का स्पीड। डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कैसे निकलता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इतना काम तो आपको बोट वाले क्वेश्चन में करना ही करना है ना। ठीक है जी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब देखिए क्या कहता है बेटा, किसी एक पॉइंट से उसने शुरू किया अपस्ट्रीम जाना, मान लो यहाँ से शुरू किया, अपस्ट्रीम गया और यहाँ पे फिर से वो वापस आ गया। जाने का टाइम प्लस आने का टाइम दोनों को मिला दो तो कितना हो गया, 4 घंटे 30 मिनट। तो मुझे क्या करना है बेटा, जाने का कितना टाइम है वो निकालना है, आने का कितना टाइम है वो देखना है, और दोनों को ऐड करके आंसर कितना आएगा, 4 घंटे 30 मिनट। बस इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, टाइम टेकन, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको करके दिखाता हूँ। टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम, आपको ये वाला स्टेप कहीं नहीं कराया जाएगा। तो अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगा बेटा, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है बेटा, आप देखो ये अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना था बेटा 30, ऊपर आ जाएगा 30, और डिवाइडेड बाय स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है बेटा 15 माइनस एक्स। ठीक है जी, इसी तरह से निकालेंगे बेटा टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम, तो नीचे आने में कितना टाइम लगा, फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, ऊपर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है बेटा वो सेम ही है, क्योंकि जितना ऊपर गया था, जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे आके खत्म किया उसने, तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया, तो वो 30 रहेगा। और स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का, वो है बेटा 15 प्लस एक्स। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम दोनों को मिला दो तो कितना बन जाता है, 4 घंटे 30 मिनट। मतलब
ऊपर जाने का टाइम कितना है, वो 30/15 माइनस एक्स, प्लस नीचे आने का टाइम 30/15 प्लस एक्स, और ये कितना है आपके पास 4 घंटे प्लस 30 मिनट्स। अब देखो बेटा टाइम जो है ना वो मेरा आवर्स में रखना है, क्योंकि इसमें यूनिट क्या चल रहा है, किलोमीटर पर आवर। 4 आवर तक तो ठीक है, अब जो 30 मिनट है उसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम से पहले एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाए। 30 दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा 1 और नीचे 15 माइनस एक्स, प्लस यहाँ भी 1 और नीचे 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे बेटा 4 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/2। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 30 को बाहर ही रखेंगे। एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ पे देखो 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स। ठीक है जी, एलसीएम आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा एलसीएम लूंगा 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा जो x है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला x कैंसिल हो गया। 15 प्लस 15 मिलके कितना बन गया 30, तो 30 इंटू 30 ये क्या बन जाएगा बेटा 900। डिवाइड में देखो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर, 15 का स्क्वायर ये आएगा 225, और माइनस बी स्क्वायर तो बनेगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बेटा 9/2। अब ये सीधा सीधा ना कैंसिल आउट हो जाता है, 9 1 9 और ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, 100/225/x स्क्वायर यहाँ करते हैं, तो ये आएगा बेटा आपका 100 डिवाइडेड बाय 225 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 9 कैंसिल हो गया तो बच गया 1/2। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ बनेगा बेटा 200 इक्वल्स टू, इसको करूंगा तो 225 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस का आ गया, लेकिन ये कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा प्लस का रखना है, तो उसके लिए उठा के यहाँ ले आते हैं और इस भाई साहब को यहाँ भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा आपके पास 25, और 25 का जो रूट होता है, या इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 5 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5। तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी, पानी की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा 5 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन मुझे पता लगाना था बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड वाले क्वेश्चन वैसे बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगर आप वीडियो देखते तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।